नमस्कार। समय, टाइम, हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग कितना समय बर्बाद कर देते हैं। सब लोग जानते हैं, हर कोई कहता है समय बहुत कीमती है। सब कुछ वापस मिलता है लेकिन समय वापस नहीं मिलता है। धन दौलत से भी ज़्यादा कीमती समय है, ऐसा बड़े और सफल सक्सेसफुल लोगों का ऐसा मानना है कि धन दौलत से भी बड़ी जो चीज़ है वो समय है, टाइम। तो हम लोग कितना समय जो है वो बर्बाद कर दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट समय, कीमती समय, ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान में लेने की बात है। 4-4, 5-5, 6-6 महीना तक IPL चलता है। हर दिन शायद 1-2 मैच होता है या 1 मैच होता है। 4-4, 5-5 घंटे का वो मैच होता है। हर दिन न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वो मैच देख रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे का समय वो मैच देख रहे हैं। उसके बाद में सिनेमा घरों में फ़िल्म देखने जा रहे हैं, वहाँ 2-2, 3-3 घंटा। फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग के लिए उस सिनेमा घर तक पहुँचने के लिए जो समय लग रहा है वो, या मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुँचने के लिए जो समय लग रहा है वो इतना सारा सब समय, कीमती समय सब ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। और उसके बाद में बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभी ऐसे कहीं काम पर भी मत जाना, कुछ मत करना, या बहुत दिनों तक बेरोज़गार रहना, या कोई नौकरी धंधा न ढूंढना, या ऐसा बहुत कुछ, मतलब या ऐसे सोते रहना। मतलब कि ये 24 घंटे का दिन रात का टाइम हो रहा है तो उसमें 10 घंटा सोते रहना, हफ्ता भर सोते रहना, या 1 महीना भी कुछ न करना। तो ये जो सब समय की बर्बादी हो रही है और समय जो बीतता चला जा रहा है, वो समय तो कभी वापस आने वाला नहीं है। और प्रेजेंट जो है वही प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट की ही बात है। पास्ट का तो कुछ मतलब नहीं रह गया है। अभी मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो जो वीडियो है वो मैं देख रहा था, उसमें बोला जो भी है प्रेजेंट ही है। बात सच है, जो भी है तो प्रेजेंट ही है। पास्ट जो है उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता और न कुछ किसी के हाथ में है। तो इतना सारा कीमती समय जो हाथ से निकल जा रहा है, बीत जा रहा है, या बहुत से लोग जानबूझ के बर्बाद कर देते हैं। टाइम पास जैसा शब्द यूज करते हैं कई लोग बात करते समय कि टाइम पास कर रहा हूँ, या चलो टाइम पास करते हैं। मतलब तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम टाइम पास कर रहे हो। ऐसा किसी के पास कैसे समय हो सकता है कि वो टाइम पास करे, मतलब टाइम को बिताए? ऐसा इतना फ्री समय कैसे किसी के पास हो सकता है? इतना सब कुछ ज़रूरी है और इतना सब कुछ करना धरना रहता है, तो फिर उसमें टाइम पास के लिए टाइम कहाँ से है? टाइम पास करते हैं, चलो आओ गप्पा गोष्ठी करते हैं, चलो आओ ऐसे ही कुछ फालतू बात करते हैं, बकवास करते हैं, चलो टाइम पास करते हैं। ये सब क्या है? मतलब कुछ वो जो ये जो समय है, एक तो वैसे ही किसी को समय मिल नहीं रहा है, हर कोई परेशान है काम धंधे नौकरी से। उसके बाद में भी जो कुछ समय अगर बच रहा है तो उसमें कुछ तुम क्रिएटिव भी कर सकते हो ना। गीत संगीत सीख सकते हो, या कोई खेल कूद का सीख सकते हो, या कोई नया ऐसा आर्ट या कोई चीज़ का ऐसा जो है वो तुम उसको सीख सकते हो, या कुछ नया कर सकते हो, या नया जानने का कोशिश कर सकते हो। कुछ अगर नहीं है तो कोई नई किताब ही पढ़ सकते हो, या कोई कहानी ही पढ़ सकते हो, कुछ जानकारी ले सकते हो, या ऐसा कुछ भी रचनात्मक कर सकते हो जो कि तुमको टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम तुम पास कर रहे हो मतलब तुम सीधा सीधा टाइम एकदम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पास वाले टाइम में अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तुम कुछ भी ऐसा सिलेक्टिव कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा नॉलेज भी इन्हांस हो रहा है और तुम कुछ नया सीख भी रहे हो, या नया कुछ करने की सोच रहे हो, या कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ मतलब नया ऐसा जान जाओ, ऐसा कुछ जो तुमको पहले से ना मालूम हो, तो भी वो जो तुम्हारा नॉलेज है उसमें तुम इनरिच हो जाते हो, उसकी तुमको जानकारी हो जाती है। ये सब भी चीज़ है।
तो इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए किसी के भी पास कि उसको टाइम पास करना पड़ रहा है। टाइम बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, बहुत ही वैल्यूएबल है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो टाइम है। तो इसको टाइम को जो है ना, इसको पास कभी भी मत करो। इस टाइम को यूज करो, उसको कुछ क्रिएटिव करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, कुछ बिजी रहने का कोशिश करो। नहीं तो पता चलता है अभी अगर गणित के हिसाब से अगर जोड़ लो तो मान लो तुम्हारी 40 50 60 साल जितनी भी अभी उम्र है, उसमें से आधा टाइम तो तुम्हारा सोने में ही चला गया। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना भी सोया जाता है उतना तो सोने में ही पूरा चला गया है। माने अगर 60 साल 70 साल की उम्र है तो उसमें जो काम किया गया वो 30-35 साल किया गया, और वो भी वो जो 30-35 साल किया गया उसमें भी 8 या 10 घंटा ही किया गया, और वो भी कभी कभी नहीं किया गया, और वो भी पूरा किया गया तो ईमानदारी से किया गया या नहीं किया गया उसका भी कोई बात नहीं है। तो ऐसे मतलब हमेशा ही आराम ढूंढना, हमेशा ही आराम करने को देखना, तो देखो भाई एक सीधा सीधा बात है। जो लोग बहुत अमीर घरों के होंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल क्या है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय घर के करोड़ों लोग हैं और जो संघर्ष भरा जिनका जीवन है, तो उनको तो अगर ऐसे मतलब हमेशा आराम करना या ये सब चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ उसको बिल्कुल भी वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ही रिलैक्सिंग मूड में रहना और रिलैक्स करने का सोचना, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं हैं। उनको हमेशा प्रयत्नशील रहना है और कुछ न कुछ करते रहना है। इसलिए अंतिम जो ये वाक्य है लास्ट इसका, इस वीडियो का, वो मेरा सेंटेंस यही है कि हमेशा ही रिलैक्स होने को ढूंढो मत और रिलैक्स करने को सोचो मत, बल्कि जीवन संघर्षों भरा जो है वो मिडिल क्लास का है। तो इस संघर्ष में तुम थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बनने का कोशिश करो, तो ये बहुत ही एक तरीके का अचीवमेंट होगा तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे लिए, किसी और के लिए अगर ना भी हुआ तो तुम्हारे लिए निश्चित तौर पर ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्टली अगेन, डोंट पास टाइम बट यूज टाइम फॉर सम क्रिएटिव थिंग्स इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।